तेरी मैं दीवानी हो गई। आप बीच में मत आइए, इसने सब बर्बाद करके रख दिया है। आप क्या चाहते हैं मैं इसे फिर से माफ कर दूं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाबा भैया, हमारे ऊपर हाथ उठाएगा। बाबा पापा रहने दीजिए ना, आज नहीं। अगर आज हम रुक गए ना तो भगवान को नीचे आना पड़ेगा। ये थप्पड़ हमें इसको बहुत पहले मारना चाहिए था। रबर को भी उतना खींचना चाहिए ना कि वो टूटना चाहे। अरे फिर ये तो जीता जागता इंसान है। तुमने इसे माफ कर दिया। तुमने इसे इस घर में जगह दी। अरे तुम्हारी कोई औकात नहीं है घर ठाकुर। एक निर्दोष व्यक्ति को कब तक दोष देते रहोगे? जबकि तुम जानते हो कि उसने कुछ नहीं किया है। भगवान के लिए आप चुप हो जाइए। चुप! आज कुछ नहीं बोलेंगे आप। एक की जिंदगी बचाते हुए दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दिया मैं। पार्थ, खबरदार अगर तुमने गर्व का नाम पुलिस के सामने लिया तो। ये क्या कहना चाह रहा है मदन? हमारा सारा भरोसा तोड़ दिया इसने। ये क्या खिचड़ी पक रही है? ऐसा कौन सा राज है जो तुम नहीं जानती मंजू? और अब ये उसी की जान लेने की बात कर रहा है। अरे धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, धिक्कार है कर ठाकुर। ये तुम्हारी शानो शौकत है ना, इसकी दी हुई भीख है। दरअसल तुम्हारी जगह पे इसको होना चाहिए था और इसकी जगह पे तुम्हें। अब पापा रहने दीजिए ना। पायल का खून इसने नहीं, पायल का खून तूने किया है।
तुम्हारी सजा काट के आया ये, तुम्हारे गुनाह की सजा काटी है इसने। लला, और देखो, आज भी तुम्हारे मान और सम्मान के लिए तुम्हारे लिए खड़ा हुआ है। जिसने हमने राम के पांव के सारे कांटे अपने पैरों में ले लिए। अरे माफी मांग इससे। नहीं 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 नहीं, उसके पैर धो के पी, क्योंकि इसने तेरा जहर पिया है। इसको पीटा है। शर्म आती है तुझे हमारा बेटा बोलते हुए? अरे इसके एहसानों का ये बदला दे रहा है तू? अरे तुझसे बेहतर तो जानवर होते हैं, जिन्हें कम से कम रोटी दो ना तो पलट कर वार नहीं करते हैं। मांग माफी। इस आदमी से शादी करा रहे थे आप हमारी, इनके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी ले रहे थे। जो इंसान अपने भाई का नहीं हो सका, वो अपनी बीवी या एक पराई लड़की का क्या कहा होगा? तो ये कुर्बानी आपको मुबारक पार्थ, लेकिन हम अब इस खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे।
हम इस इंसान से शादी नहीं करेंगे, किसी कीमत पर नहीं। मीरा, 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 तुम ऐसे सब कुछ छोड़ के नहीं जा सकती हो। शादी हो रही है हमारी और ये सब झूठ है, हमने कुछ नहीं किया है। शादी हो रही थी हमारी गर्व जी, अभी हम सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं। और अब भी आपके पास कुछ कहने को रह गया है? अगर सच में रह गया है ना, तो जाके अपने परिवार वालों से कहिए। हम तो बहुत बाद में आते हैं, कम से कम थोड़ी वफादारी अपने खून के रिश्तों से, अपने परिवार वालों से भी निभा लीजिए। मीरा, हमारी बात तो सुनो, हमें सच बोलने का मौका तो दो। सगाई हुई है हमारी, रिश्ते नहीं टूटते ऐसे। रिश्तों की बात कर कौन रहा है? वो जो खुद अपने रिश्तों पर कलंक लगाकर बैठा हुआ है। शर्म आनी चाहिए आपको गर्व जी। अपने छोटे भाई से तो आप अपना रिश्ता निभा नहीं पाए, हमसे क्या निभाएंगे? हम तो आपकी जिंदगी में कल के आए हैं। अपने छोटे बेगुनाह भाई को जेल भेजते हुए रूह नहीं कांपी आपकी, जिसके साथ बचपन से लेकर जवानी तक आपने सुख दुख सब कुछ सहन किया है, उसके साथ ऐसा करते हुए नींद कैसे आ जाती है आपको रातों को? और इस सब के बाद भी आपको उनके सैक्रिफाइसेस का कोई वैल्यू नहीं है। नहीं है मुझे उसके सैक्रिफाइस की वैल्यू, और नहीं है कोई अफसोस। जानती हो क्यों? क्योंकि उस दिन जो भी हुआ इसकी गलती थी। ना ही उस लड़की पायल के साथ जाता, ना ही उससे लड़ाई करता, ना हमें उसे रोकने जाना पड़ता, और ना हमारे हाथों से उसे धक्का लगता, और ना वो मरती। इसका प्यार, इसका गुस्सा, इसकी गलती, तो सजा भी तो यही काटेगा ना। वाह 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 गर्व जी वाह, सारी गलती इसकी। तो क्या आपका ज़मीर मर गया था? अगर कानून के सामने बात आती तो क्या तब भी कानून यही फैसला करता? नहीं करता, क्योंकि कोई भी वजह आपकी गुनाह की जस्टिफिकेशन नहीं है। सजा के हकदार थे आप, और काट के आए हैं वो। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं। अगर हम जेल चले जाते, हमें एक बात बताओ, क्या ये पीछे से हमारे घर वालों को संभाल पाता? नहीं। जिस मुकाम पे हम पहुंचे, क्या ये वहां पहुंच पाता? नहीं। जो इज्जत, पैसा, रुतबा हमने हासिल किया है, क्या ये कर पाता? नहीं। हमारे पूरे परिवार को भीख मांगनी पड़ती। क्योंकि ये तब भी नाकारा था और आज भी नाकारा है।
आपने ये अज्यूम कैसे कर लिया कि पार्थ कुछ नहीं कर पाते? कैसी बता आपको? बहुत बड़े जोशी हैं आप। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दिया आपने गर्ग जी। हमारे सामने अपने गुनाहों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। पछतावा तो दूर की बात है, आपको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन तक नहीं है। और आप इनके लिए हमसे हमारी जिंदगी, हमारा प्यार, सब चीजों की कुर्बानी ले रहे थे आप। जब आपको इतना बड़ा कलंक लेकर, अपनी जिंदगी देकर ये हासिल हुआ है, तो हम तो अपनी रूह भी बेच लेते तो इनके लिए काफी नहीं होता। और हम तो इनका सच नहीं जानते थे, लेकिन आपको तो पता था ना, तो फिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? एक लड़की आपके पास आई थी रोते रोते आपसे कहने की वो आपसे प्यार करती है। अपने प्यार की भीख मांग रहे थे आप, तब भी आपने हमें ऐसे आदमी से शादी करने पर मजबूर किया। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप पार्थ? आप अपनी जिंदगी के मालिक होंगे, लेकिन हमें इस तरह से दांव पर लगाने का आपको कोई हक नहीं। हमने इस शादी के लिए, हाँ, आपकी खुशी आपके लिए की थी, लेकिन पार्थ, हम अपनी आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकते। आपको आपका भाईचारा मुबारक हो, लेकिन हम अपने प्यार की आहुति नहीं देंगे। हम इस इंसान से शादी कभी नहीं करेंगे। मीरा ठीक कह रही है। तुम लोग होते कौन हो? किसी की जिंदगी की, किसी के सुख दुख के फैसले लेने वाले। शर्म आ रही है, शर्म आ रही है ये देख के कि ये है हमारा परिवार। अरे माँ बाप तो अपने संतान के लिए कुछ भी कर देते हैं, और तुम दोनों अपने ही बेटे के दुश्मन बन बैठे। इतनी बड़ी बात इतने सालों तक हमसे छुपाई, हमको अंधेरे में रखा। क्या मदद? ऐसे तो संस्कार नहीं दिए ना हमने तुम्हें। शीला, शीला कैसी माँ हो तुम? हाँ? माँ के लिए तो उसके सारे बच्चे एक समान होते हैं ना, तो तुमने ये फर्क कैसे किया? इतना बड़ा अन्याय किया हमारे लला के साथ तुमने, क्यों? तुमने लला को अपनी गोद में 9 महीना पाल पोस के पैदा किया।
उसका दुख तुमने देखा नहीं क्या? अरे तुम्हारा कलेजा फटा नहीं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारी ममता गर्व के हाथों बिक तो नहीं गई ना? हमारे लल्ला के साथ क्यों किया? जवाब दो। दादी, इन सब में इनकी कोई गलती नहीं है, जाने दीजिए। मम्मी पापा चलिए यहाँ से, हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। दम घुट रहा है हमारा यहाँ पे, चलिए। नहीं नहीं बेटा, नहीं, बचाओ हमारी खातिर, रुक जाओ। अब कुछ नहीं बचा है दादी, सब खत्म हो गया है। हमें मत रोकिए। दादी, बाजी, दादी, नर्स, इनके सारे पैरामीटर्स कंप्यूटर रिकॉर्ड में फीड करो। ओके सर। डॉक्टर साहब, कैसी है हमारी दादी? डोंट वरी, पहले से बेहतर है, लेकिन बीपी थोड़ा ज्यादा था, इसलिए कुछ टेस्ट करवाए हैं। शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। वो घर लेके जा सकते हैं ना? बिल्कुल लेके जा सकते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट के लिए दोबारा इनको वापस लाना होगा। कैसे टेस्ट? इको और कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट। बढ़ती उम्र के साथ ब्लॉकेजेस का खतरा बढ़ जाता है और हाई बीपी की वजह से इनको हार्ट अटैक भी आ सकता था। फ्यूचर में थोड़ा ध्यान रखना होगा। आप सब लोग डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए, मैं चलता हूं। पूरा का पूरा परिवार नौटंकी पास है। बस एक के बाद एक नाटक चलते ही रहते हैं। चलो हम यहाँ से चलते हैं, अब हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। मम्मी, चलो मीरा, ये इनके परिवार की मुसीबत है, इनको इनके हाल पे छोड़ो। मम्मी आप ऐसे कैसी बातें कर रही हैं? हम यहाँ दादी को इस तरह से छोड़कर कैसे जा सकते हैं? और तुम क्या करोगी यहाँ पे रुक के? वैसे भी ये इनके परिवार की मुसीबत है, ये संभालेंगे। तुम्हें इस दलदल में घुसने की कोई जरूरत नहीं है मीरा। छाया जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मीरा हमारे परिवार का हिस्सा है, हम सबने इसे दिल से बहू माना है। बहू होने वाली थी शीला जी, लेकिन माफ कीजिएगा, अब आप ऐसा कुछ सोचना भी मत। भले इसे सारी जिंदगी घर में बिठा के खिलाएंगे, लेकिन अब इस घर में बेटी कभी नहीं देंगे। क्या कह रही हैं आप? ठीक ही कह रहे हैं। अरे आपने सारी दुनिया के साथ साथ हमें भी अंधेरे में रखा।
आपका बेटा गर्भ मुजरिम है, तलवार लटक रही है उस पर। वो तो भला किया कान्हा जी ने कि उन्होंने वक्त पे हमारी बच्ची को बचा लिया, वरना इसका भविष्य तो गर्भ में चला जाता, कहीं की नहीं रहती है। आंटी जी प्लीज, ये समय नहीं ऐसी बातें करने का। पहली दादी सदमे की वजह से यहाँ तक आ गई है, हम ये बातें बाद में भी कर सकते हैं। उन्होंने सुन लिया ना, उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। प्लीज तुम तो बीच में बोलो ही मत, क्योंकि इस सारे फसाद की असली जड़ सिर्फ तुम हो। पहले तो अपने परिवार को इस मुसीबत पे घसीटा, उसके बाद हमें भी घसीट दिया। मम्मी, पार्थ को ये सब क्यों कह रही हैं? आपने सुन तो लिया, वो बेगुनाह है, उनकी कोई गलती नहीं है। प्लीज आप ऐसे बात मत करिए, आप यहाँ से चलिए प्लीज। तुम्हें ना इनका सगा बनने की कोई जरूरत नहीं है। मत करो तरफदारी लोगों की, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। कैसे आपस में लड़ भिड़ रहे थे। अरे जब खून खून का नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? और ये दोनों भाई एक जैसे, समझी? प्लीज साफ साफ सुन लो, बिना लाख लपेटे आज हम इन सब के सामने तुमसे कह रहे हैं, खबरदार अगर तुमने इस परिवार की तरफ मुड़ के भी देखा, अब हमारा इन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं है और ना कभी होगा। और ये बात ना अपने दिमाग बहुत अच्छे से डाल लो। वैसे भी बहुत बेइज्जती हो चुकी है हमारी, बस अब और नहीं। चलो चलो यहाँ से, चलो। इतना ही प्यार है हमसे तो प्यार में जी के दिखाओ, पर हमारे बिना। अरे छोड़ो। पायल का खून उसने नहीं, पायल का खून तूने किया है। पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल हो गए। शांत हो जा बेटा, बस कर। सब बर्बाद कर देंगे, आग लगा देंगे हम सबको। हिम्मत कैसी हुई उस लड़की की हमारे साथ ऐसा बर्ताव करने की? कर बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ शांत। माँ, आप तो चुप रहिए, आपकी कोई बात नहीं दुनिया में। कर। आपको पता था ना कि मीरा पार्थ से प्यार करती है। आंटी, पार्थ से प्यार करते हैं और हम पार्थ से शादी करना चाहते हैं। मैं हमारी कसम है, तुम ये बात किसी से नहीं कहोगी मीरा। आपको पता था कि नहीं? आपको पता था कि मीरा पार्थ से प्यार करती है, फिर भी आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। इतना सब कुछ हमारे नाक के नीचे होता रहा और आपने हमें भनक तक नहीं लगने दी। आपकी वजह से उस लड़की जिसकी कोई औकात नहीं है हमारे सामने, हमें सबके सामने इतना दलील किया है, इतना सब कुछ सुनाया है हमें। लोग हंस रहे हैं कर ठाकुर पर। तो जब बेटा हम तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहते थे, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया। क्या क्या बोल रही हैं आप? कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? हैं? दूध पीत के बच्चे हैं क्या हम? जाइए वहां पे, हमें आपकी शक्ल तक नहीं देखनी है, नफरत हो रही है हमें आपसे। जाइए, अरे जाइए ना। ईरा, ये तुमने ठीक नहीं किया। आज तक गर्व ने हमसे कभी ऐसे बात नहीं की। हमारे हंसते खेलते परिवार में फूट डाल दी तुमने। अपने रिश्ते के लिए हम सबके रिश्तों में जहर घोल दिया।
दीदी जो कुछ भी हो उसका शुक्र मनाइए। शायद आपकी जिंदगी बचाने के लिए सब ड्रामा हुआ। खाना जी ने बचा लिया आपको, वरना प्यार के नाम पे आपकी जिंदगी हवन हो जाती। ये दादी इतनी रात को क्यों फोन कर रही हैं? दादी, एक तो आपकी तबीयत खराब है और इतनी रात को 3 बजे यहाँ क्यों लेके आए हैं हमें? दम घुट रहा था उस घर में हमारा। उन सबके बीच में हम नहीं रह पाते और इतनी कड़वी बातें सुन के हमारा मन खट्टा हो गया था। पर देखो ना, यहाँ कितना सुकून मिल रहा है। कान्हा जी के दरबार में कितनी शांति है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादी, सब ठीक ही है। आप सिर्फ अपना ध्यान रखो। जो हुआ ना उसे भूल जाइए। आप ही कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और क्या पता किस्मत में यही लिखा हो। सच कह रहे हो तुम। जो होता है वो होकर रहता है। और कान्हा जी सब कुछ लिख कर रखते हैं। जिसको जाना होता है वो चला जाता है और जिसको आना होता है वो कुछ भी करके आ जाता है। चाहे जितना दूर तू जाए, छूटे ना ये डोर। चाहे हो लंबी राह, मैं चल दूं। दादी, ये यहाँ क्या? दादी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हम बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपने हमें यहाँ ऐसे अचानक से क्यों बुलाया? आपको इस समय आराम करना चाहिए। आराम? आराम तो हमें तब मिलेगा जब हमारे बच्चों का जीवन आबाद होगा। और तब तक हम चैन से नहीं सो पाएंगे। जय श्री कृष्णा माता जी। अब पूजा की समस्त तैयारी हो गई है और आपने जो सामग्री मंगवाया था वो भी हम लेकर आ गए हैं। लाइए, आप आगे की तैयारी करें। दादी, क्या है ये? अरे बताओगे? ये पार्थ, दीप, देखो, ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। और वो नहीं चाहते कि मीरा तुम्हारे अलावा और किसी की हो। इसीलिए सबकी रजामंदी के बावजूद गर्व और मीरा एक नहीं हो पाए। तुम दोनों का भाग जुड़ा हुआ है। ये बात हम जानते हैं और अब तुम दोनों भी स्वीकार लो। दादी, ये क्या कह रही हैं आप? बहुत सुन लिया हमने तुम्हारी बातें, पर अब नहीं। दादी, तुमने भी दिखाया और हमने भी दिखाया कि तुम्हारे अपने घर में तुम्हारा अपना कोई है ही नहीं।
यहाँ तक कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे नहीं है। जितनी परवाह ये लड़की तुम्हारी करती है, इतनी परवाह कोई नहीं करता। हमें तो डर लगता है कि अगर हम नहीं होंगे तो तुम अकेले हो जाओगे। दादी प्लीज। लल्ला, हमारी बात समझने की कोशिश करो। हम चाहते हैं कि हमारे मरने से पहले तुम और मीरा एक हो जाओ, ताकि हम चैन से इस दुनिया को विदा कर सके। दादी, दादी प्लीज, आपको पता है ना, हमने आपसे पहले भी कहा है ना, ऐसे मत बोला करो। मजाक में भी नहीं, कभी नहीं। लला, ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। हम जानते हैं कि मीरा तुम्हारे जीवन संभाल सकती है। नहीं। मीरा बेटा, पूरी जिंदगी तुम हमारे लल्ला का साथ दोगी ना? खबरदार अगर तुमने इस परिवार की तरफ मुड़ के भी देखा। ये आप क्या कह रही हैं दादी? ये हमारी आखिरी इच्छा है। मान लो तुम दोनों। हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। ये मीरा, जिसका वजूद ये नहीं आप है। आप सबने वो कहानी सुनी है ना, जिसमें एक इंसान की जान एक परिंदे में कैद होती है। बस वैसे कुछ मामला हम दोनों का है। हमारी जान इस प्यारी सी झील सी आंखों वाली लड़की में कैद है। लला, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कब क्या होगा किसी को नहीं पता है। दादी, हमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या तुम ये चाहते हो कि मरने के बाद हम तुम्हारी चिंता में तड़पते रहे, हमारी आत्मा भटकती रहे सिर्फ तुम्हारी फिक्र में? लला, हम जानते हैं कि मीरा तुम्हारा जीवन संवार लेगी। एक बार अगर वो तुम्हारी ढाल बन गई ना, तो सुख शांति से हम मर सकते हैं। हमारी आत्मा को तभी शांति मिलेगी। हम कोई गलत फैसला नहीं लेंगे तुम्हारे लिए। इतना भरोसा है ना अपनी दादी पे? मीरा भगवान का वो प्रसाद है जो कान्हा जी ने सोच समझकर तुम्हारी झोली में डाला है। उसे सम्मान से स्वीकार कर लो लल्ला। दादी प्लीज पार्थ के साथ जबरदस्ती मत करिए। हम उनका दर्द अच्छी तरह से समझ सकते हैं। किसी से प्यार करना और किसी दूसरे से शादी करना क्या होता है, कितना मुश्किल होता है, ये हमसे बेहतर और कौन जान सकता है। और जहां तक बात है आप दोनों की, तो आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। हम हैं आप दोनों के लिए। इन पे आने वाली हर मुसीबत को हमसे होकर गुजरना होगा।
आप बिल्कुल फिक्र मत करिए दादी, यकीन करिए हमारा। और आप प्लीज पार्थ के साथ जबरदस्ती मत करिए। देख लिया लल्ला, तुम्हारे आसपास ऐसा कोई है जो तुम्हारा इतना सम्मान करता हो, तुमसे इतना प्यार करता हो? अरे इस दुनिया में सब स्वार्थी है, और ऐसे में ऐसा प्यार करने वाला कोई मिले वो बहुत नसीब वाला होता है। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। लल्ला, हमारी बात मान लो, मीरा को स्वीकार कर लो। इसके बाद हम कभी कुछ भी नहीं मांगेंगे तुमसे। पार्थ भाई, पागल हो गए हो क्या? उस मीरा ने कितनी मेहनत की यार ये सब इंतजाम करने के लिए, तुमने उसको बेइज्जत करके भगा दिया। अरे हमने बोला था उसे ये सब करने के लिए। वो तुम्हें खुश देखना चाहती है। ये चल दूंगी साजना, जहर का प्याला पी लूंगी साजना। प्यार ये सच्चा कहे मैं तेरी हो। पूरी दुनिया ने मान लिया कि आप खूनी हो, और उन्होंने नहीं माना। तो दीवानी सही, लिख दे तू जो दास्तां, मानू तेरा फैसला, तेरे मेरे इश्क। आज हमने जिंदगी में जो भी फैसले लिए हैं ना दादी, सब गलत साबित हुए हैं। और उसके बाद हमारा खुद पर से विश्वास ही उड़ गया है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।